वन को हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो है चंडीगढ़ टीजीटी के लिए, डीएसएसबी पीजीटी और टीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? अशिक्षा के अभिशाप की कहानी, भारतीय किसान के टूटने की कहानी, उच्च वर्ग की कहानी, भारतीय मध्य वर्ग मिथ्याभिमान की कहानी। तो प्रेमचंद की पूस की रात की कहानी कैसी है ये बताना है हमें। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन पूस की रात में से, तो बी होगा भारतीय किसान के टूटने की कहानी। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा बी आंसर है, भारतीय किसान के टूटने की कहानी। प्रेमचंद ने लिखी है ये कहानी, पूस की रात जो है प्रेमचंद की है ये कहानी। क्वेश्चन नंबर 2, आगे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी, नारी ममता की कहानी, बाल शोषण की कहानी, मानव संघर्ष की कहानी। तो जो है आगे की जो शरणदाता कहानी है उसमें जो है किसका वर्णन है ये बताना है हमें। तो एक होगा सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है वो। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ए आंसर होगा सांप्रदायिकता विरोधी कहानी। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी की पहली कहानी लेखिका है जो है चंद्रकिरण सोनरेखा, बंग महिला, चंद्रमुखी ओझा, होमवंती देवी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी की सबसे पहली कहानी जो है किस लेखिका ने लिखी थी जो है ये बताना है हमें। तो बंग महिला बी आंसर होगा, बंग महिला है जो हिंदी की पहली लेखिका है जो। क्वेश्चन नंबर 4, मुंशी नवल किशोर द्वारा संपादित मनोहर कहानी में कितनी कहानियां संकलित है? 50, 100, 20 या 40 बताना है हमें। तो 100 कहानी है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर होगा, 100 कहानियां हैं। मनोहर कहानी में जो है 100 कहानियां संकलित है। क्वेश्चन नंबर 5, समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। क्वेश्चन पेपर में बार बार आता है समानांतर कहानी का आंदोलन जो है बी आंसर होगा, कमलेश्वर है, कमलेश्वर है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है। क्वेश्चन नंबर 6, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? पहली कहानी पूछा है कौन सी है, पहली और अंतिम जरूर पूछी जाती है। तो जयशंकर प्रसाद की जो हमें पहली कहानी बतानी है, ग्राम है, सालवती है, मधुआ है या गुंडा है? जयशंकर प्रसाद की जो है पहली कहानी जो है ग्राम है, वो ए आंसर होगा, ग्राम है। जयशंकर प्रसाद की जो है पहली कहानी ग्राम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो है पेपर में बार बार आते हैं। पहली कहानी कौन सी है, अंतिम कहानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 7, नायक खलनायक विदूषक किस कहानी का संग्रह है? राजेंद्र यादव, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, मैत्रेय पुष्पा। जो है नायक खलनायक विदूषक जो है मन्नू भंडारी की है, ये सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से ज्ञानेंद्र कुमार की कहानी नहीं है, नहीं है बतानी है हमें। खेल, पाजेब, नीलम देश की राज करना, रात्रि की महक। जो है ज्ञानेंद्र कुमार की जो है कहानी नहीं है, नहीं बताना है। तो डी नहीं है, रात्रि की महक नहीं है, 3 है ये, ए बी सी जो है तीनों जो है ज्ञानेंद्र कुमार की है, लेकिन रात्रि की महक जो है फणेश्वर नाथ रेणु की है, ये आप नोट करोगे, फणेश्वर नाथ रेणु की है रात्रि की महक। क्वेश्चन नंबर 9, किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? विद्यासागर नोटियाल, बटरोही, शेखर जोशी, पंकज बिष्ट। विद्यासागर नोटियाल एक जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दुलाई वाली जो है राय कृष्ण दास, विशंभरनाथ शर्मा कौशिक, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, मन्नू भंडारी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो है हमारा सी आंसर होगा, बंग महिला जो है राजेंद्र बाला घोष है उनका नाम, ये भी आप याद रखोगे। बंग महिला कौन थी? राजेंद्र बाला घोष थी जो है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 ईस्वी में पंडित चंद्रधर शर्मा। रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। असत्य बताना है।
इसमें से असत्य कौन सा है? 3 सत्य है इसमें, एक असत्य है, असत्य ही बताना है हमें कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है हमारा आंसर होगा असत्य जो है इसमें से कौन सा है। उसने कहा था जो है क्वेश्चन नंबर 12, उसने कहा था कहानी किस वर्ग सरस्वती में छपी है? 1915, 1912, 1910, 1916 जो है क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसने कहा था 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में बार बार आता है। उसने कहा कहानी जो है लिखी किसने है? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। चंद्रधर शर्मा, ये भी नोट करोगे आप। और 1915 ईस्वी में लिखी थी ये, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी ये। क्वेश्चन नंबर 13, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किस रचनाकार की कहानी थी वो? निर्मल वर्मा, ममता कालिया, भीषम साहनी, शेखर जोशी। क्वेश्चन नंबर 13 जो है माया दर्पण जो है एक होगा, निर्मल वर्मा की थी वो कहानी। क्वेश्चन नंबर 14, पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश, भगवती चरण वर्मा, भीषम साहनी, यशपाल। क्वेश्चन नंबर 14 जो है पर्दा कहानी जो है किसने लिखी है? तो डी होगा, यशपाल जी ने लिखी है। डी आंसर होगा पर्दा कहानी जो है। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? नहीं है ईदगाह, सेवा शेर गेहूं, पुरस्कार, नशा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है प्रेमचंद की नहीं है बतानी है हमें। ईदगाह है, सेवा शेर गेहूं है जो है उनकी, नशा भी है, लेकिन पुरस्कार नहीं है। सी आंसर, पुरस्कार नहीं है प्रेमचंद की जो है। ये जयशंकर प्रसाद की, ये नोट करोगे आप। पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका में महत्व दिया? हंस, कविवचन, सुधा, सरस्वती, इंदु। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हिंदी कहानी को सबसे पहले सी सरस्वती पत्रिका ने जो है महत्व दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, कहानी का तत्व नहीं है। रंगमंच, कथा वस्तु, देश काल, चरित्र। कहानी का जो है कौन सा जो है तत्व नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये बताना है हमें कौन सा नहीं है। तो रंगमंच नहीं होता कहानी में, कथा वस्तु, देश काल और चरित्र होता है, लेकिन रंगमंच नहीं होता। देश काल और चरित्र तीनों होते हैं, बी, सी और डी, लेकिन रंगमंच नहीं होता कहानी में। जो है 6 अंक होते हैं कहानी के, ये भी आप नोट करोगे। 6 पात्र जो है और वातावरण होता है, पात्र होता है, वातावरण होता है, ये नोट करोगे आप। कहानी में जो है 6 तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? उद्देश्य, कथा वस्तु, देश काल, पात्र। कौन सा सबसे ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होता है? कहानी में जो है ये तत्व होते हैं, उद्देश्य होता है, कथा वस्तु। तो बी जो कथा वस्तु सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 19, विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे, संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उदित है? पंचपरमेश्वर, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, कफन। ऐसे ही जो है आपसे लाइनें पूछी जाती है किस कहानी में से जो है ये लाइनें ली गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइनें, तो डी होगा कफन। प्रेमचंद ने लिखी थी ये कफन कहानी, ये भी आप नोट करोगे प्रेमचंद की। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं, वे हैं कौन सी है? शतरंज के खिलाड़ी, बुद्धू का कांटा, बड़े घर की बेटी, नमक का दोरोगा, बूढ़ी काकी और कफन, या सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, या डी उसने कहा था, प्रतिध्वनि और सुख में जीवन। 3 कहानियां चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, वो कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों। सी आंसर होगा सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।